ये लड़की सब लड़की वाले देखने आते हैं, हाँ? नाक लंबा है, कान छोटा है, छोटा लंबा ये भी आ जाएगा उसमें। अब कहते बोले लड़की छोटी है, नाट है, नाट है। लड़का लंबा है, एक और किसका एग्जांपल आ जाएगा। हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सैनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग खेलने वाले हैं विशेषण से। आज का क्लास आप लोग का है किसका? आज का क्लास हिंदी व्याकरण का है। और हिंदी व्याकरण के क्लास में हम लोग आज विशेषण पढ़ने वाले हैं, एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। आज इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में सब चीज़ को देखेंगे, एक एक थियरी को समझेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम, एनी अदर सभी एग्जाम के लिए एंड जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, तो आइए आज के क्लास में हम लोग इसे देखते हैं, समझते हैं, बुझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण, विशेषण क्या है? सबसे पहला टॉपिक की विशेषण है क्या? तो आपको पता है कि विशेषण से पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इन सब चीज़ों का मैं चर्चा कर चुका हूँ। इन सब चीज़ों का मास्टर स्ट्रोक मैं दे चुका हूँ। ठीक है, इसका आपको मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर और मिल जाएगा वहाँ पर वीडियो, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग ध्यान दीजिएगा, आज विशेषण की चर्चा कर रहे हैं। विशेषण क्या है ध्यान दीजिएगा, इसका डिफिनेशन है। पता है आपको, डिफिनेशन को तोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए, विशेषता मैंने कहा गुण, स्वभाव, उसका प्रश्न यहाँ पे गुण, स्वभाव, मैंने विशेषता, उसका कोई भी व्यक्ति का विशेषता। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का मतलब है कि किसी व्यक्ति मोहन अच्छा है तो मोहन का स्वभाव है अच्छा है। आप बुरे हैं, मेरा मतलब क्या, आपका स्वभाव है बुरा है। ठीक है, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, या स्वभाव गुण का यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है ना, वो आकर्षक है, उसका गुण है आकर्षक है। ठीक है, वह सुंदर थी, मतलब क्या, उसका गुण है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, संज्ञा सर्वनाम की वह यहाँ पर मैं, राम, मोहन, जो भी है संज्ञा सर्वनाम में, उसके यहाँ पर विशेषता बतलाई जा रही है। तो इसी आधार पर इसका डिफिनेशन रखा गया कि वह संज्ञा, जो वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। ओके, अब विशेषण में क्या, जैसे सुंदर, कुरूप, अभी तो बताइए इसका एग्जाम्पल, आकार, दशा, ये सब क्या हो, इसके एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, अब हम पता करेंगे कि भाई विशेषण का काम क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम विशेषण, इसका काम क्या है हमारे जीवन में, इसका काम क्या है, विशेषण क्या है, इसका काम क्या है। तो विशेषण का पहला काम है गुण दोष बतलाना। सबसे पहले विशेषण क्या करता है कि संज्ञा या सर्वनाम का गुण बतलाता है, संज्ञा या सर्वनाम का दोष बतलाता है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का गुण बतलाता है, संज्ञा या सर्वनाम का दोष बतलाता है। कौन? विशेष। ठीक है ना, जैसे कि राम अच्छा है, उसका गुण हो गया। राम बुरा है, वो लड़का बुरा है, मतलब उसका गुण स्वभाव हो गया ना। कौन बताता है? विशेषण बताता है। ठीक है ना, तो पहला काम यह हो गया कि संज्ञा सर्वनाम का गुण और दोष को फाइंड करता है, बताता है। राइट, दूसरा काम निश्चित और अनिश्चित परिणाम का बोध कराता है। जैसे 2 kg, 4 kg, 2 लीटर, 1.25 लीटर, पौने लीटर, ये सब के कौन बोध कराता है? कौन बोध कराता है? विशेषण बोध कराता है। तो विशेषण का यह दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया कि वह निश्चित संख्या, किसकी निश्चित संख्या, मान लीजिए 250, ये निश्चित हो गया ना, 250 के आसपास अनिश्चित हो गया। ठीक है, परिणाम 2 लीटर, 4 लीटर, 2 kg, 1.25 kg, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 10 क्विंटल, इस सब का कौन बोध कराता है? तो विशेषण बोध कराता है। ठीक है, उसी तरह अनिश्चित के भी, अनिश्चित अभी बताए 1.25 लीटर, पौने लीटर, 250 के आसपास लगभग, ये सब अनिश्चित संख्या, अनिश्चित परिणाम का बोध कौन कराता है? विशेषण। विशेषण एक क्षेत्र सीमित करता है, एक क्षेत्र सीमित करता है। वो पुस्तक, मतलब कि उस पुस्तक के बारे में चर्चा किया जा रहा है, वहाँ 2 लड़के, मतलब क्षेत्र सीमित हो गया कि वहाँ 2 लड़के हैं। ठीक है ना, तो विशेषण जो है क्षेत्र सीमित करता है, एक सीमित क्षेत्र का परिणाम देता है विशेषण। ओके, अगला हो गया दशा। विशेषण दशा बतलाता है। हाँ, मेरी हालत खराब है, हाँ, मेरा दिन पतला है, ये कौन हो गया? दशा बतला रहा है, अवस्था बतला रहा है, आकार बतलाता है विशेषण। ठीक है ना, दशा, अवस्था, आकार कौन बतलाता है? विशेषण बतलाता है। ओके,
अब विशेषण के भेद के बारे में चर्चा किया जाए। बहुत छोटा टॉपिक है, यूनिक टॉपिक, छोटा टॉपिक। विशेषण कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। इसी 4 भेदों से विशेषण का निर्माण होता है। पहला हो गया संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण एंड सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, 4। अब पहला है संख्यावाचक विशेषण। किसे कहते हैं? तो जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के संख्या का बोध हो, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस सर्वनाम से संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध हो, नंबर का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दे लो, 2, 4, पहला, चौथा, ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। 2, 4, पहला, चौथा, सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 4 लड़के आ रहे हैं, 2 लड़कियां सो रही है, 2 लड़के खेल रहे हैं। यह निश्चित अनिश्चित दोनों का बोध कराता है। निश्चित और अनिश्चित दोनों का बोध कराता है। कौन? विशेषण। कुछ लड़के गा रहे हैं, कुछ लड़के सो रहे हैं, तो निश्चित और अनिश्चित दोनों का बोध कौन कराता है? संख्यावाचक। है समझ में? अब इसमें पूछा जाएगा कैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कि वहां 2 लड़के खेल रहे हैं, वहां 2 लड़के खेल रहे हैं। अब इसमें विशेषण निकालना है, कौन सा विशेषण हो जाएगा? वहां 2 लड़के खेल रहे हैं, कौन सा विशेषण हो जाएगा? 2 लड़के विशेषण हो जाएगा। पहले 2 लड़के विशेषण है, अभी विशेषण में कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण। समझ में? विशेषण में संख्यावाचक विशेषण है। समझ में? तो इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा रहेगा, देकर नीचे अंडरलाइन कर देता है, पूछता है कौन सा विशेषण है। ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ से निकालना है इसको। दूसरे की बात किया जाए तो दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है ना, परिमाणवाचक विशेषण, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना व्याकरण का, तो वहां पर आपका इसका एक चैप्टर करके ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा, एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण वस्तु की परिमाण, मात्रा, परिमाण माने मात्रा, वजन, भाव बतलाए, उसे परिमाणवाचक विशेषण। नामी में तो इसका डेफिनेशन है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 लीटर, मैं 2 लीटर दूध लेता हूँ, तो 2 लीटर क्या हुआ? परिमाण हुआ ना, तो 2 लीटर का परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, 2 लीटर, 3 लीटर, थोड़ा, बहुत, कुछ, ये भी निश्चित और अनिश्चित दोनों का बोध कराता है। निश्चित और अनिश्चित दोनों का बोध कराता है। कौन? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे 2 लीटर दूध दो, 4 लीटर दूध ले जाओ, 2 किलो चीनी, 3 किलो खैनी। ठीक है ना, ये दोनों आ जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखो, अगला है गुणवाचक विशेषण। अगला क्या है? हाँ, गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण का बोध हो। ध्यान दे लो, जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे कि एग्जाम्पल में ना, हम लोग के भोजपुरी में कैसे कहा जाता है? चिलानवा के लइकवा खराब हो गई। अब चिलानवा के लइका, ध्यान दे लो, खराब मतलब का? खराब माने का? खराब का मतलब हुआ गुण। ठीक है, वहां पर उसका स्वभाव है गंदा, वह लड़का गंदा है, हाला कर रहा है, तो मतलब क्या? उसका जो स्वभाव गंदा है, हाला कर रहा है ना, ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है गधा। वह लड़का काला है, इसका भी तो यहाँ पर आ गया ना, वह लड़का काला है, उसके गुण का बोध हो रहा है, काला है। ठीक है, 10 देखो, रंग का बोध हो गया ना, काला है, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। दोष, ठीक है, उस लड़का में यह दोष है कि घर पर पढ़ता नहीं है, दोष हो गया ना। लड़के गधा सब देखो,
लड़की सब देखने जाओ, लड़की सब लड़की वाले देखने आते हैं। नाक लंबा है, कान छोटा है। ये सब कौन सा एग्जाम्पल है? सब गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। आज समझ में, सब गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। ओके, अगला आकार। देखो आकार है बड़ा, छोटा, लंबा, ये भी आ जाएगा उसमें। अब कैसे बोले, लड़की छोटी है, नाट है, नाट। लड़का लंबा है, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आकार का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। स्वभाव है लड़का, देखो स्वभाव, स्वभाव मैंने कहा स्वभाव, किसी का स्वभाव अच्छा होता है, किसी का स्वभाव बुरा होता है, उसके स्वभाव की बोध किया जाए ना तो हो जाएगा उसमें। स्वभाव से बड़ा अच्छा लड़का है, तो स्वभाव का बोध है ना, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्या? दशा, स्थिति। ठीक है, स्थिति, दशा। अभी हमारी स्थिति डाउन है, खराब है, स्थिति की बोध है ना। अवस्था वही हो जाएगा, व्यवस्था। ठीक है। इन सबों का बोध यदि हो ना तो वह क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है। इसका बहुत ज्यादा हमारे जीवन में काम होता है। जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा। नहीं, वो झूठा है, सच्चा है, बुरा है, कि कुरूप है, कि काला है, कि गोरा है, कि आकर्षक है, ये सब किसका उदाहरण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण का। समझ में? अगला हो गया सर्वनामिक विशेषण। तो जिस सर्वनाम से, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, मतलब जो सर्वनाम ही विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, सर्वनाम ही विशेषण बन जाए, उसे क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। लड़का सर्वनामिक विशेषण देखो कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, माने सर्वनाम को ही विशेषण के रूप में यूज कर लिया जाए तो वह कहलाएगा सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ओके, हाला मत करो, हाला मत करो। जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, आज, ये सब क्या है? सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। जैसे देखो, यह देखो, अब यहाँ पर ये कौन क्या हो जाएगा? विशेषण भी हो जाएगा। सर्वनाम तो है ही, विशेषण भी कहलाएगा, क्योंकि ये सर्वनाम है लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग विशेषण के रूप में किया जा रहा है, तो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। ठीक है। कौन आ रहा है, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कौन हल्ला कर रहा है उधर, कौन सा हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। अरे समझ में ना, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। देखो और दो चीज है यहाँ पर, प्रविशेषण और विशेष। प्रविशेषण किसको बोलते हैं? प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ध्यान दो, जो शब्द विशेषण के ही विशेषता बतलाते हैं, पापा के पापा, ठीक है, विशेषण के विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, ये नीचे हो गया विशेष, जो संज्ञा सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रविशेषण के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब इसको हम समझते हैं। प्रविशेषण के एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि दूध मीठा है। दूध मीठा है मतलब क्या? यहाँ पर ये विशेषण हुआ, प्रविशेषण नहीं, विशेषण हुआ। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर यह लिखा जाएगा कि दूध थोड़ा मीठा है, दूध थोड़ा मीठा है, तो थोड़ा क्या हो जाएगा? यहाँ पर थोड़ा क्या हो जाएगा? यहाँ पर दूध मीठा है मतलब इसका विशेषण हुआ कि दूध मीठा है। दूध थोड़ा मीठा है मतलब क्या? देखिए, दूध तो मीठा है, ठीक है, लेकिन दूध है मीठा लेकिन थोड़ा मीठा है। दूध मीठा है लेकिन थोड़ा मीठा है। ठीक है ना। तो थोड़ा मीठा है मतलब क्या? थोड़ा शब्द क्या हुआ? विशेषण की विशेषता बता रहा है ना, मीठा की विशेषता बता रहा है ना। यहाँ पर मीठा है, अब मीठा की विशेषता कौन बता रहा है? थोड़ा। मीठा की विशेषता कौन बता रहा है? थोड़ा। तो थोड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पर? विशेष्य हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। और प्रश्न तो विशेष क्या है? देखो इधर, विशेष क्या है? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है वह संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष्य कहलाता है। जैसे लड़का लंबघोड़ है, लंबा है, लड़का लंबा। अब ये लंबा शब्द क्यों हुआ? बोलो, लंबा शब्द
विशेषण। लंबा शब्द क्या हुआ? अब इसका विशेषता कौन बता रहा है बच्चा? लड़कवा ना। तो यहाँ पर लड़कवा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। समझ में आया? मजा आया ना? अब हम लोग पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखेंगे इंटरनेट पर, ठीक है? चलिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद, ठीक है? तब तक आप लोग इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, एंजॉय करिए बिल्कुल, ठीक है? बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव लेकर हम आने वाले हैं आपके साथ।